नमस्ते सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और तैयारी एक अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार बताएं आप सब कैसे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है, सुन लेना जरा। तो क्या है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, किताब खोलकर तू इंस्टाग्राम देखता है? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, किताब खोलकर तू इंस्टाग्राम देखता है। तो भाई साहब, इंस्टाग्राम को थोड़ा बंद कर दो और पढ़ाई पे फोकस करो। किताब खोल के रख ली फिर चलाना शुरू कर दे इंस्टाग्राम, ऐसा तो नहीं करोगे कोई बच्चा? भाई यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है क्या इस लिस्ट में? बताओ जरा एक बार मुझे, कोई बच्चा है ऐसा? बोलेंगे भैया नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है वो दोस्त, अगर आप ऐसे लिस्ट में नहीं हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप वर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते मैं बात करूंगा कि हम लोग भी अपने जो वर्दी की ओर है कदम बढ़ा चुके हैं। हम लोग जो बैच सीरीज, जो हमारा बैच है संघर्ष बैच, उसको शुरू कर चुके हैं। क्लासेस इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ चुकी है। अब हम लोगों को लगना होगा अच्छे डेडिकेशन के साथ, रोजाना लगातार हर दिन हम लोग हर दिन एक एक घंटा मेहनत करेंगे। जो ये आज एक घंटा आप दोगे अपनी मेहनत के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो भविष्य आपका बनेगा एक घंटे की मेहनत से। अब इस मेहनत को आप लोग कैसे समझोगे? समझोगे जब जब आप लोग नहीं नौकरी लगेगी तब। अगर नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो सोचो क्या होगा। तो इससे बड़ा एक घंटे मेहनत कर लो, वो बेटर रहेगा। तभी आपको समझ में आएगा मैं एक घंटे की मेहनत की वैल्यू। तो आई होप आप सब क्लियर है इस चीज से। बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर है। अब तो हम जरूर मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार जरूर करके रहेंगे। अगर हाँ तो मैं आपको लिए तालियां बजाता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ, इसी वजह से कि आप लोग यहाँ तक मोटिवेट रहते हो हर समय। ओके चले, आज हम लोग बात करेंगे अपने विषय के बारे में। विषय आप सब जानते हैं, आप सब अच्छी प्रकार से उस विषय से वाकिफ है। विषय जो चल रहा है आपका वो होगा आपका इतिहास, जिसे हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। सब बच्चे जानते हैं इस चीज से। इतिहास की अभी तक हम लोग 3 वीडियो चैनल पे डाल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इतिहास के बारे में बेसिक बेसिक बातें करी थी। फिर हम लोगों ने जाना था मध्यकालीन इतिहास को, और आज हम लोग जानेंगे इस सीरीज में इससे आगे की बातों को। मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। हाँ जी भैया पूरा कवर कर चुके। तो मोहम्मद बिन कासिम पढ़ लिया था हम लोगों ने। 712 में सफल आक्रमण रहा। हाँ जी भैया, आज हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले तो आप लिखो, लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे दिल्ली, दिल्ली पुलिस। क्या लिखोगे दोस्त? दिल्ली पुलिस 2025। अब आप जानते हैं दिल्ली पुलिस 2025 का हम लोग बैच कौन सा चल रहा है आपका? आप बोलेंगे भैया संघर्ष बैच। बैच कौन सा होगा मित्र? आप कहेंगे भैया संघर्ष बैच। तो संघर्ष बैच के बारे में बात करना जरूरी है। हाँ जी भैया बात करना बहुत जरूरी है। आज जो आपका विषय तो आप सब जानते हो ना, विषय से वाकिफ हो ना? हाँ जी भैया, विषय आपका क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपका? बोलेंगे हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री जिसके पेपर में प्रश्न आते हैं। मैं बात करूं आज का आपका टॉपिक, तो टॉपिक आपका कौन सा होगा? टॉपिक आपका कौन सा होगा? आप कहेंगे टॉपिक होगा तुर्कों का आक्रमण। आप कहेंगे भारत पर तुर्कों का आक्रमण या कहेंगे तुर्कों का आक्रमण। तो आप दोनों बातें कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत पर तुर्कों का आक्रमण कहेंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। कारण, अगर आप कहेंगे तुर्कों का आक्रमण तो प्रश्न ये बनता है कि भैया तुर्कों का आक्रमण किस पे? भैया चीन पे, पाकिस्तान पे, नेपाल पे, बांग्लादेश पर, अमेरिका पर, किस पर? जब हम भारत लगाते तो समझ में आता कि भैया तुर्कों का आक्रमण कहां पर? भारत पर। तो हमें लिखना क्या जरूरी होगा? भारत पर। तो लिखो, आप कहेंगे भैया भारत पर तुर्कों का आक्रमण, या आप कह सकते तुर्क आक्रमण। क्या कह सकते? तुर्क आक्रमण। आप कहेंगे तुर्क्स, तुर्क्स अटैक्स। आप कह सकते हैं तुर्क्स अटैक्स इन इंडिया, तुर्क्स अटैक्स इन इंडिया। आप कह सकते हैं? हाँ जी भैया ये कह सकते हैं। अब दोस्त मेरी प्रश्न आपसे ये है कि जो तुर्क जो शब्द आप देख रहे हैं, तुर्क, हाँ जी भैया तुर्क शब्द जो मैं देख रहा हूं, तो बात आती है तुर्क लोग जो थे निवासी कहाँ के थे। अब मैं थोड़ी बेसिक बातें आपको बताऊंगा तुर्कों के बारे में, फिर हम लोग जो मेन टॉपिक है आपका यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये बेसिक आपको मजबूत करना जरूरी है। अगर मैं आपको डायरेक्टली गजनवी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा गजनी कौन था। हमने पढ़ना तो गजनवी है,
पर हमें पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि गजनबी आया कहाँ से। अगर हमें यही पता नहीं गजनबी कहाँ से आया तो हमें कैसे समझ में आएगा भैया तुर्क कौन थे, तुर्क कैसे कहाँ निवास करते थे, तुर्क कौन सा धर्म को अपनाते थे, ये सब चीजें कैसे जानेंगे हम लोग। तो हमें बेसिक पढ़ना मेरे दोस्त जरूरी है। जैसे मैं बात करूंगा निवास स्थान, आप कहेंगे भैया निवास, क्या कहेंगे आप दोस्त, कहेंगे निवास स्थान। तो आप जब निवास स्थान की बात करते हैं तो आप कहेंगे भैया चीन, हाँ जी, चीन का उत्तरी पश्चिमी सीमा है। कहाँ रहते थे ये लोग? चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा में ये लोग निवास करते थे। आप कहेंगे चीन की उत्तरी पश्चिमी प्लस पश्चिमी सीमाएं, सीमाओं में कहाँ रहते थे मेरे बच्चे? आप क्या कहेंगे भैया ये चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं में निवास करते थे। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती भैया ये लोगों का प्राकृतिक, इनका बिहेवियर बिहेवियर कैसा था, प्रकृति कैसी थी इन लोगों की, इनका बिहेवियर कैसा था, इनका प्रकृति कैसी थी, इनका नेचर कैसा था। तो प्रकृति से बात आप सब लोग जानते हैं, प्रकृति इनकी कैसी थी भैया, नेचर कैसा था, इंग्लिश वाले लिखो, नेचर कैसा था इनका? नेचर था मेरे दोस्त लड़ाकू। अब लड़ाकू में क्या याद दिलाता हूं, थोड़ा रुको जरा, सॉरी। कैसा इनका बिहेवियर था? लड़ाकू। लड़ाकू, अब आपको हंसी आई है। आप लोग गांव से संबंधित बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो गांव से संबंध में रखते होंगे। बहुत से बच्चे गांव में भी गए होंगे और बहुत से बच्चों ने देखा होगा गांव में क्या होता है, बहुत 3-4 लेडी और 3-4 पुरुष। लेडीज का ग्रुप अलग रहता है, पुरुष का ग्रुप अलग रहता है। जब लेडीज का ग्रुप बैठता है तो एक बार क्या बात करते हैं कि यार फलाने की बहू क्या करती है, बड़ी लड़ाकू है भाई। कैसी है? फलाने की बहू बड़ी लड़ाकू है, फलाने की बहू इतनी लड़ाकू है, ऐसी लड़ती है बड़ी खतरनाक सी। तो कौन कहते हैं, कैसी इनका बिहेवियर रहता है भैया? इनका बिहेवियर लड़ाकू बहुओं की तरह, फलाने की बहू की तरह। तो इनका बिहेवियर कैसा रहेगा मेरे दोस्त? लड़ाकू बहू। किसका? तुर्कों का, दूसरे की बहू। कैसे बिहेवियर, कैसे? लड़ाकू। तो याद रहेगा भैया, हाँ जी भैया, तुर्कों की प्रकृति कैसी, लड़ाकू प्रकृति है इन लोगों की। याद रहेगा मेरे दोस्त, बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। अब मैं बात करूं इन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षा, ज्ञान। आप कहेंगे भैया इस्लाम का ज्ञान, इस्लाम, मैं दोस्त आपसे कहूं कि इस्लाम का ज्ञान इन्होंने कहां से लिया? ज्ञान। तो एक राजवंश हुआ, एक शासकों के वंश हुए, इनके शासकों के संपर्क में ये लोग रहा करते थे। कौन से शासक थे? सुनो, आप कहेंगे भैया उमय बेसी, उमय बेसी, उमय बसी, उमय बसी। इस वंश के शासक जो थे इनके संपर्क में ये लोग रहा करते थे। शासकों के, शासकों के संपर्क, कैसे रहा करते थे ये लोग? शासकों के संपर्क से रहा करते थे, संपर्क में आने से, आने से या संपर्क में रहने से, आने पर। कैसे इनको ज्ञान मिला इस्लाम का? जब ये किसके साथ रहते थे? उमर ऋषि शासकों के साथ ये लोग रहा करते थे, तब इनको इस्लाम की जानकारी मिली, इस्लाम का ज्ञान मिला कि इस्लाम आखिरकार है क्या। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले तो, सभी मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो इसका। अब मैं बात करूंगा दोस्त, मेन टॉपिक जो आज का आपका शुरू होगा वो होगा आपका गजनबी। क्या होगा? आप कहेंगे भैया गजनबी। मैं इसको मिटा दूं या फिर यहीं पे रहने दूं? चलो मिटा देता हूं, मिटा देता हूं, फिर यहां से शुरू करते हैं हम लोग गजनबी को। ये था आपका बेसिक। बेसिक जान मेरा जानना मेरे दोस्त बहुत जरूरी था। बेसिक जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप एडवांस को नहीं समझ सकते, तो इसलिए बेसिक को समझना जरूरी था। मैं बात करूं यहां से अब शुरू होती है तुर्कों, तुर्कों में एक वंश हुआ है जिसका नाम है गजनबी वंश। यही वो वंश है जिसने भारत पर अपनी नींव रखी। आप सब जानते हैं कि भारत पर नींव आक्रमण, जब मुस्लिमों की एंट्री कब हो चुकी थी? आप सब जानते हैं 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया तब मुस्लिमों की भारत के अंदर एंट्री हो चुकी थी। क्लियर यहां तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर हो गया। तो गजनबी वंश, इस्लाम का विकास हो रहा था। जब ये गजनबी आया तो इसका आने का कारण क्या था वो सारी बातें हम लोग जानेंगे, है ना, सारी बातें समझेंगे। चलो बात करता हूं मैं भैया गजनबी के बारे में। तो गजनबी वंश, गजनबी वंश के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। सॉरी गजनबी आया बोल गया मैं, गजनबी वंश के बारे में बात करेंगे, गजनी डायनेस्टी। ओके, मैं बात करूं भैया गजनबी वंश का फाउंडर कौन रहा है, संस्थापक? आप सब जानते हैं किसी ना किसी वंश का कोई ना कोई पापा तो होता है ना। आप सब समझते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी न किसी संस्था का जन्म हुआ है, किसी न किसी जाति या धर्म का जन्म हुआ है, तो उसका कोई ना कोई पापा रहा है, या किसी न किसी शासक का जन्म हुआ है, किसी न किसी
संस्था का जन्म हुआ है या बोलेंगे वंश का जन्म हुआ है, तो उसका कोई ना कोई फाउंडर तो रहता है। तो मैं बात करूं इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर, फाउंडर को हिंदी में आप कहेंगे संस्थापक। संस्थापक, हिंदी वाले लिखेंगे संस्थापक। मैं बात करूं संस्थापक इसका कौन रहा है, तो आप कहेंगे संस्थापक जो है अलप्तगीन रहा है। कौन रहा? अलप्तगीन। अब बात यहाँ पे ये बनती है अलप्तगीन कौन था? अलप्तगीन कौन था समझेंगे जरा। पहले आप लिख लो अलप्तगीन। अलप्तगीन, अलप्तगीन के बारे में जब बात करता हूं तो एक वंश से आप एक जगह याद आती है जिसका नाम है बुखारा। क्या याद आती है? जगह याद आती है जिसका नाम है बुखारा। तो लिखो जरा बुखारा। ये बुखार नहीं है मेरे दोस्त, बुखारा है। बुखारा के समानी वंश, एक बुखारा था, वहां पे एक वंश चलता था जिसका नाम था समानी वंश। समानी वंश ये कहां था? ये समानी वंश के शासकों का गुलाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? समानी वंश के शासकों का गुलाम। समानी वंश के शासक, शासक का नाम क्या था? शासक का नाम क्या था? बोलेंगे अब्दुल मलिक। क्या कहेंगे आप? अब्दुल मलिक। हाँ जी भाई, ये मलिक का क्या हुआ करता था बता दो जरा, आपकी तरफ से आवाज आए, बोलो। आपके भैया गुलाम। ये अब्दुल मलिक का क्या हुआ करता था? ये अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था। कौन? आप बोलेंगे भैया अलप्तगीन। अलप्तगीन। सारी कहानी भाई साहब अलप्तगीन से शुरू होगी। अब अब बात आती है कि भैया ये जब गुलाम था तो अलप्तगीन इससे प्रसन्न हुआ, तो अलप्तगीन ने क्या किया, सॉरी, हाँ क्या नाम बोलेंगे इसका? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक इससे प्रसन्न हुआ तो अब्दुल मलिक ने इसको राज्यपाल बनाया। क्या बनाया? राज्यपाल बनाया। तो भैया राज्यपाल गवर्नमेंट, हाँ जी भैया। तो अब्दुल मलिक ने इसको क्या किया? अब्दुल अब्दुल मलिक, आप कहेंगे भैया अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने क्या किया? अब्दुल मलिक ने अलप्तगीन को, अलप्तगीन, तगीन, अलप्तगीन को क्या किया? बुखारा का, कहाँ का? आप बोलेंगे बुखार गान का, एक जगह का नाम है, सॉरी बुखार गान नहीं, बुराक गान, बुरार गान। यहाँ का क्या बनाया? यहाँ का इनको राज्यपाल नियुक्त किया। क्या किया? राज्यपाल। गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट यहाँ पे इसको नियुक्त किया। क्या किया? गवर्नमेंट इसको यहाँ का नियुक्त किया। तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ का इसको गवर्नमेंट नियुक्त कर देता है। कौन? बोलेंगे अलप्तगीन। मैं एक बच्चे की तरह आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल बच्चे की तरह बेसिक ही आपको समझ में आ जाए, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बड़ा भैया नहीं होगा। मैं बात करें भैया अलप्तगीन की क्या होती है, कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। अब जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई, क्या कहेंगे? सॉरी, अलप्तगीन की मृत्यु में बोल रहा था, किसकी मृत्यु होगी? मृत्यु तो इसकी होगी अब्दुल मलिक की, जो इसका वो था मालिक। क्या होता है कि भैया अब्दुल मलिक की मृत्यु होती है। हाँ जी भैया, अब्दुल मलिक की कब मृत्यु हुई बताया जरा मुझे। नहीं पता भैया, नहीं पता मुझे। तो मैं बताता हूँ भैया, अब्दुल मलिक की मृत्यु हुई थी 1900 सॉरी 961 ईस्वी में। आ जाओ, दोबारा बात करें, यहाँ से सामने देखो। क्या कह रहा था मैं? अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक की क्या होती है? आप कहेंगे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इसकी कब होती है भाई साहब? तो आप कहेंगे 961 ईस्वी में। क्या होता है? 961 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु होगी तो उत्तराधिकारी का अब युद्ध शुरू होगा यहाँ पे। अब उत्तराधिकारी का युद्ध क्यों शुरू होगा भैया? अलप्तगीन इसका खास था। हाँ जी, अलप्तगीन इसका खास था। अलप्तगीन का एक चाचा था प्लस अलप्तगीन एक तरफ हो गए, और क्या होगा? और दो व्यक्ति एक तरफ हो जाते हैं। सुनो जरा, मैं इसको मिटाऊं पहले। आप कहेंगे भैया अलप्तगीन, क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी, उत्तरा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का क्या हुआ? उत्तराधिकारी का युद्ध।
उत्तराधिकारी युद्ध भाई साहब दो व्यक्ति के बीच में होता है, दो भाई, दो लोगों के मध्य में होता है। एक तो होता है चाचा उसका प्लस अलप्तगीन। कौन होता है प्लस अलप्तगीन? अलप्तगीन। और एक तरफ होता है भाई साहब उसका भाई। किसका भाई? बोलेंगे भैया अलप्तगीन, जिसका नाम था, कहां पे रहने वाला था ये? मंसूर। कहां पर था ये? मंसूर, इसका नाम, दूसरा नाम। अब भाई साहब युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में। जब ये युद्ध होता है तो युद्ध में जीतता कौन है, हारता कौन है? तो आप कहेंगे चाचा भतीजे एक साथ आके, और यहाँ पे इसका भाई एक अलग आ गया। तो इस युद्ध को हार जाता है भाई साहब अलप्तगीन। अलप्तगीन क्या हुआ? इस युद्ध को हार गया। तो आपको जानते हैं जब जो हार जाता है तो जीतता कौन है? दूसरी साइड जीतती है भाई साहब। तो जीता कौन? ये इस युद्ध को जीत जाता है। तो आप कहेंगे भैया ये इस युद्ध को ये जीत जाता है। जब अलप्तगीन इस युद्ध को हार जाता है तो ये क्या करता है? यहां से भाग जाता है, अपने साथ 800 सैनिक को लेकर यहां से निकल जाता है। कहां से? बताओ दोस्त। तुर्क से। कहां से? आप बोले बुखारा से निकल जाता है। तुर्क में था ना ये? हाँ जी भैया। तो क्या कहेंगे? अलप्तगीन, अलप्तगीन बुखारा, बुखारा से कितने? 800 सैनिकों के साथ। कितने सैनिकों के साथ मेरे दोस्त? सैनिकों के साथ क्या किया? आप बोलेंगे सैनिकों के साथ भाग निकला। क्या निकला? भाग निकला। अब ये बात आती है भैया ये बुखारा पड़ता कहाँ है? सॉरी अलप्तगीन। और बुखारा कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं बुखारा कहाँ पड़ता है? बोलेंगे भैया तुर्क में पड़ता है। अफगान के गजनी के आ जाता है। अलप्तगीन कहाँ आ जाता है? बोलेंगे अफगान के गजनी के यहाँ। सॉरी क्या बोलेंगे? अफगान, अफगान के गजनी, सॉरी कहाँ आ गया ये? अफगान के गजनियों के यहाँ आ गया। गजनी के, सॉरी अफगान के गजनी में आ जाता है। कहाँ? अफगान में पड़ता है कि जगह जिसका नाम है गजनी। कितने सैनिकों के साथ आया था भाई साहब? ये 800 सैनिकों के साथ आया था। कहाँ आ गया ये? बुखारा से भाग के तो अफगान में चला गया। कहाँ आ गया? आप बोलेंगे भैया बुखारा से भाग कर ये अफगान में चला जाता है। कितने सैनिकों के साथ भागा ये? बोलेंगे दोस्त, आप बोलेंगे भैया 800 सैनिकों। हाँ बच्चे अब आ जाओ सामने देखो जरा। मैं बात करूंगा आप, जब हम लोगों ने अलप्तगीन के बारे में बात करी तो अलप्तगीन का गुलाम हुआ जिसका नाम है सुबुक्तगीन। भैया कहानी में जा इसलिए आपको बता रहा हूँ। कहानी शुरू होती है कहाँ से? कहानी शुरू होती है तुर्क से। तुर्क में एक राजा था, शासक था, उसके यहाँ एक गुलाम हुआ, गुलाम का नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन में फिर उसके उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी में अलप्तगीन हार जाता है और उसका भाई जीत जाता है। अलप्तगीन अपने यहाँ से निकल के भाग जाता है 800 सैनिकों के साथ। ये जाता है अफगान। अफगान में इसका एक गुलाम होता है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्या होता है? अफगान में इसका गुलाम होता है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। है नहीं? अब कहानी सुबुक्तगीन की शुरू होगी। सुबुक्तगीन का पुत्र होता है जिसका नाम है, आप बोलेंगे भैया क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसका नाम महमूद गजनबी। महमूद गजनबी इसका पुत्र हुआ है। सही बात है ना? हाँ जी भैया। अब महमूद गजनबी वो व्यक्ति है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, और उसका जो 16वां आक्रमण था कब? 1025 में, 1025 में जो उसका 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, वो आक्रमण बहुत याद किया जाता है क्योंकि उसमें बहुत आक्रमण उसने तबाही मचा दी थी। और ये आक्रमण जो है आपके पेपरों में पूछा जाता है। तो हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो जरा सुनना ध्यान से। बात करूंगा मैं सुबुक्तगीन के बारे में। सुबुक्तगीन यहाँ पे लिखो। सुबुक्तगीन, तो गीन, मैं बात करूं सुबुक्तगीन कौन था तो आपके भी सुबुक्तगीन जो था वो क्या था? गुलाम था, या आप बोलेंगे दास था। गुलाम होगा या दास होगा? अब गुलाम या दास था किसका? तो आप बोलेंगे अलप्तगीन का था। किसका था? अलप्तगीन, गिन, अलप्तगीन का। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं है। अगर मैं बात करूं इसका दामाद था एक, दामाद का नाम क्या था? दामाद, सन इन लॉ। क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश वाले बच्चे लिखो सन इन लॉ। सन इन लॉ, लॉ वाला वो लॉ नहीं जो पढ़ाई होती है लॉ की, वो नहीं। ये सन इन लॉ इसका बेटा, मतलब बोलेंगे इसका दामाद। अलप्तगीन ने क्या किया? अलप्तगीन ने भारत, इसने अलप्तगीन है ना, नोट करने वाली चीज नोट कर लो जरा।
नोट्स करोगे आप क्या? सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था। क्या बोलेंगे? प्रथम, वो क्या बोलेंगे? सुबुक्तगीन जो था प्रथम तुर्की शासक। कैसा? एक ऐसा शासक जिसने क्या किया, भारतीय शासक, हिंदू शासक को हराया था, जिसका नाम था जयपाल। आप बोलना जरा, क्या कहोगे आप? सुबुक्तगीन, सॉरी, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था। प्रथम तुर्की, क्या बोलेंगे? तुर्की शासक, शासक था। क्या कहें? जिसने, कैसा था? जिसने भैया हिंदू शासक को हरा दिया था। अच्छा जी, हाँ जी। जिसने क्या किया? हिंदू शाही शासक को हराया। हाँ जी, हाँ जी। हिंदू शाही शासक, जिसका नाम, शासक का नाम क्या कहेंगे आप? शासक का नाम कहेंगे भैया राजा जयपाल। क्या था? राजा जयपाल। किसको हराया मेरे दोस्त? आपके भैया जयपाल को इसने हरा दिया था। शासक का नाम क्या रहेगा? जयपाल था, को हराया। क्या किया? हराया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बताओ जरा यहां तक। क्या हुआ सुबुद्धगिन से? सुबुद्धगिन का दामाद था अलपगिन का। ओके। सुबुद्धगिन प्रथम तुर्की शासक था जिसने हिंदू शाही शासक को हराया। हिंदू शाही शासक कौन था? आप बोलेंगे राजा जयपाल। इसको किसने हराया था? बोलेंगे भैया इसको हराया सुबुद्धगिन ने। यह प्रथम शासक था। भारत पर अगर बात करें, तुर्कों का आक्रमण जो है, प्रथम आक्रमण इसने किया। प्रथम आक्रमण जो जयपाल के खिलाफ हुआ था, प्रथम आक्रमण था तुर्कों का। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, आक्रमण किसका था मेरे दोस्त? आप कहेंगे भैया इसका ही था, सबूतगिरी का। यहां तक किसी को कोई डाउट? डाउट बोलेंगे नहीं भैया, डाउट नहीं है, यहां तक तो हम लोगों को क्लियर है। मैं बात करता हूं दोस्त, अब यहाँ पे एक बात, कहानी शुरू सुनो जरा। कहानी होती है यहां से शुरू, सुबुक्तगीन से। कहानी होती किससे शुरू? सुबुक्तगीन से। सुबुक्तगीन जो कि अफगान का शासक था। हाँ जी। पहले ही किसका गुलाम रहा? गुलाम रहा भैया अलप्तगीन का। अब बात यहां आती है भैया कि जब ये बाद में शासक बना, तो ये शासक बनने के बाद इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गजनी। क्या पुत्र का नाम था? गजनी, महमूद, महमूद गजनी। क्या होता है कि एक दिन इसके पिता की मृत्यु हो जाती। कौन कर इसके पिता की मृत्यु करता है? मालूम भैया? इसके पिता की एक बार मृत्यु हो जाती है। किसके? आप बोलेंगे भैया गजनी के। गजनी के जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो गजनी अपने पिता की मृत्यु के विरोध में, क्योंकि भारत में एक शासक था, हिंदू शासक, उसने इसके पिता की मृत्यु करी थी। जब उसने इसके पिता को मार दिया, तो इससे क्रोधित हुआ। इसने कहा कि भारत पर मैं हर एक वर्ष में एक आक्रमण करूंगा। तो इसने क्या कहा? मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। तो भाई साहब इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 की 17 आक्रमण मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, पर मैं कुछ ऐसे आक्रमण है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1025 में जो आक्रमण हुआ है, जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। हाँ जी। गुजरात पर आक्रमण हुआ था। ओके। बहुत सारे आक्रमण हम लोग जानेंगे। ओके। तो इसको मैं क्लियर करता हूं एक बार, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर कर दे, चलो। अब बात शुरू होगी भैया किसके बारे में? यहां तक सब लोग लिख चुके ना, इसको मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं मैं। अब मेरे दोस्त बात शुरू होगी भैया, गजनबी तुर्कों पर आक्रमण। तुर्कों पर आक्रमण किसने आक्रमण करना शुरू किया? तुर्कों पर आक्रमण। तुर्कों पर आक्रमण, या बोलो तुर्कों का आक्रमण। ओके। तो आप कहेंगे तुर्कों का आक्रमण कहां पर हुआ? भारत पर। आप सब जानते हैं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। तुर्कों का आक्रमण, का आक्रमण। बात शुरू होती है भैया महमूद गजनबी से। क्या होता है? महमूद गजनबी, गजनबी। ये क्या हुआ? ये फाउंडर तो नहीं था, आप जानते, पर इसके नाम से एक वंश का नाम चला जिसको हम लोग जानते हैं गजनी वंश के नाम से। इसका जो टाइम पीरियड रहा है मेरे दोस्त, वो आप कहेंगे 998 ईस्वी से लेके, आप कहेंगे भैया 98 ईस्वी से लेकर 998 के बाद से बोलेंगे 1030 तक। क्या रहा है इसका? 1030 तक ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। और ये शासनकाल इसका याद कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। वही मैं बात करूं इसके पिता का नाम, तो पिता का नाम आप जानते सुबुतकीन था। क्या था इसके पिता का नाम?
सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसके पिता का नाम था। और इसके बारे में और कुछ जानकारी बोलेंगे, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो इसका राज्याभिषेक हुआ, फिर उसने युद्ध करना शुरू किया। राज्याभिषेक भी इसका 1998 में हुआ। राज्य अभिषेक क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे राज्याभिषेक 1998, सॉरी 998 में, 998 में, 998 ईस्वी में इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत पर, इसने क्या, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्या कहता मेरे दोस्त? आप कहें भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला एक व्यक्ति था। अब इसने 17 बार जो आक्रमण किए वो कब कब किए? तो 17 बार आक्रमण किए। आप सुनो, पहला आक्रमण इसने 1001 में शुरू किया और 1001 से लेकर 1027 तक इसने आक्रमण करना शुरू किया। लगातार 1027 तक ये लोग आक्रमण करता रहा। तो कुल आक्रमण कुछ कुछ गैप भी हुए, ये नहीं कि लगातार किए, कुछ गैप भी हुए। तो इसने कुल आक्रमण 17 आक्रमण किए भारत पर। है जी, इतना याद है क्या? ओके। अब मैं बात करूं, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। हाँ जी, सुनो जरा, सुल्तान की उपाधि क्या क्या था इसमें? सुल्तान की उपाधि, उपाधि धारण करी। हाँ जी भैया, सबसे पहले इसने सुल्तान की जो उपाधि होती सबसे पहले धारण करी। आपके में सबसे पहले धारण करी पहले। ओके। अब हम बात करें इसने सुल्तान की उपाधि जो है कहां से ली थी, तो बोले बगदाद के खलीफाओं ने इसको उपाधि दी थी। किसने दी? बगदाद के खलीफाओं ने। बगदाद के खलीफा ने, खलीफा ने दी। किसने दी? बगदाद के खलीफा। अब बात आ रही है बगदाद का ये खलीफा था कौन? तो बोलेंगे अल आदिल, क्या बोलेंगे? अल आदिल, लिखो अल आदिल बिल्ला, अल आदिल, आदिल बोलो बिल्हा। अल आदिल बिल्हा क्या हुआ? ये बगदाद का शासक था। ये क्या था भाई साहब? ये आप कहेंगे भैया, ये जो है बगदाद का शासक था अल आदिल बिल्हा। इसने ही वो काम किया था। क्या काम किया था? इसने ही वो काम किया था जिसको उपाधि दी थी। किसको उपाधि दी थी? आप कहेंगे भैया महमूद गजनबी को। मैं बात करता हूं महमूद गजनबी की, तो भारत में आया कैसे? जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। एक शासक हुआ है, वो भारत में आया था खैबर दर्रे से। क्या उसका नाम था? बताना जरा मुझे। कोई शासक था जो खैबर दर्रे से भारत में आया था, प्रवेश किया था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, क्या था? सिकंदर। सिकंदर कहां से आया था? वो भी भारत में जब प्रवेश किया तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था भारत के अंदर। तो इसने भैया कहां से शुरुआत करी भारत के अंदर? तो आप बोलेंगे खैबर दर्रे से। खैबर दर्रे कहां से आया भारत के अंदर? सॉरी, खैबर दर्रे से आया, दर्रे से आया। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया, खैबर दर्रे से भारत के अंदर आया। ओके दोस्त, यहां तक किसी कोई डाउट तो मुझे बताओ एक बार। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आक्रमण के बारे में बात करेंगे। इसने कितने आक्रमण किए, कैसे कैसे आक्रमण किए, सारे आक्रमण के बारे में बात करेंगे और एक बार दोबारा से इसकी बातों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।